जहाँ इसके असरात सबसे ज़्यादा होता है, मगर सूबा भर में पानी की कमी है और इस पानी की कमी में इजाफ़ा होता जाएगा। नॉर्दर्न सिंध में भी पानी की कमी है, तो अगर नॉर्दर्न सिंध में पानी की कमी होगा तो हमारा डाउन स्ट्रीम का सूरत हाल क्या होगा। हम समझते हैं कि ये हुकूमत वफाक को नुकसान पहुँचा रहा है। ये हुकूमत वफाक को नुकसान पहुँचाता है जब वो किसी सूबा का हक पे डाका मारते हैं। इस वक्त यहाँ का अवाम के पानी के हक पे डाका मारा जा रहा है। जब NFC अवार्ड पे डाका मारा जाता है तो वो ना सिर्फ सिंध से नाइंसाफ़ी होता है, मगर साथ साथ पंजाब से भी नाइंसाफ़ी होता है, हर सूबा के साथ नाइंसाफ़ी होता है। और हम मुतालबा करते हैं कि इरसा अपने गैर जानिबदार तरीके से इस किस्म के फ़ैसले लिया जाए, वरना इस सूबे के अवाम बिल्कुल बर्दाश्त के बाहर खुदा न खास्ता निकल जाए और सड़कों पे आपको एहतजाज नज़र आएगा। इसलिए जिस तादाद से पानी की कमी है, जो हमें ख़तरा है आगे जाके कि इस पानी की कमी में इजाफ़ा होगा, उसके लिए हम भी परेशान हैं। और हम खान साहब की और वफाकी हुकूमत की इंसानियत की तरफ से अपील करते हैं कि इन चीज़ों पे सियासत नहीं होना चाहिए। और ये तो एक इंटरनेशनल रवायत होता है कि लोअर रिपेरियन का हकूक़ का पानी के लिए उसको तहफ़्फ़ुज़ दी जाती है। हम जब भारत के ख़िलाफ़ इंटरनेशनल कोर्ट्स में, इंटरनेशनल जुरिस्डिक्शन में जाते हैं तो हम लोअर रिपेरियन की बात करते हैं। हम कहते हैं कि पाकिस्तान लोअर रिपेरियन पे है और भारत को पाकिस्तान का हक नहीं मारना चाहिए। तो पाकिस्तान का केस को भी नुकसान पहुंचाया जाता है जब पाकिस्तान ख़ुद अपना लोअर रिपेरियन के हक पे डाका मारते हैं। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की जो सूबाई तंजीम है, वो चाहे वो हमारा पानी के हक़ पे डाका मारा जा रहा है, रोज़गार के हक़ पे जो डाका मारा जा रहा है, जो हमारा NFC पे, हमारा गैस पे, हमारा वसाइल पे जो डाके मार रहे हैं, इंशाअल्लाह ताला जल्द ही हमारा सिंध के सदर निसार खोरो साहब आपके सामने हमारा जो एहतजाज का प्लान है, इन इश्यूज़ को नेशनल सतह पे हाईलाइट करना और अपने अवाम के लिए उनके हुकूक छीन के लेने के लिए, वो भी इंशाल्लाह जल्द आपके सामने पेश होगा। जो आपने दूसरा सवाल पूछा था वो रोज़गार के हवाले से था, और जो सबसे लेटेस्ट एग्ज़ाम्पल है हम समझते हैं वो एक बिल्कुल ही अनकॉन्स्टिट्यूशनल गैर जमहूरी कदम है, जहाँ इस मुआशी सूरत हाल में, जहाँ पाकिस्तान में मुआशी बहरान है, 16,000 ख़ानदानों से रोज़गार छीना गया है। ये उनके हक़ था। ये पार्लियामान से पास हुआ एक लॉ था जिसके तहत इनको रोज़गार दिलवाया गया था। मैंने पहले भी सिंध हुकूमत से भी रिक्वेस्ट किया है कि सिंध हुकूमत अपना अपील, इस केस की अपील के लिए, इन मुतासरीन के लिए हम लॉयर्स का पैनल सिंध हुकूमत से भी देंगे। इंशाअल्लाह ताला हम पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से अपना लॉयर्स विंग का सदर लतीफ़ खोसा साहब को भी कहेंगे कि वो भी साथ दे। मगर ये एक आइसोलेटेड एग्ज़ाम्पल नहीं है, ये एक मुसलसल का सिलसिला है जो आपके सामने है। मैं आपसे पूछता हूँ कि क्यों, अगर रोज़गार छीनना है तो स्टील मिल के मुलाजमीन का रोज़गार छीना जाता है। पूरा मुल्क में पब्लिक सर्विस कमीशन चल सकता है, उन सूबे के अवाम को रोज़गार दिलवा सकता है, मगर सिंध पब्लिक सर्विस कमीशन को बंद की जाती है। सिंध के नौजवान के रोज़गार का हक़ इस मुआशी बहरान में छीना जाता है, और जिनके पास रोज़गार मौजूद है उनका रोज़गार को भी ख़तरा में डाला जाता है। FIA के ऑफिसरान को जो सिंध से ताल्लुक़ रखते हैं, उनको वन स्ट्रोक ऑफ द पेन से बेरोज़गार करवाया जाता है। और फिर ये जो 16,000 मुलाजमीन जिनको शहीद मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो ने रोज़गार दिलवाया था, उनसे भी रोज़गार छीना जाता है। यहाँ तक कि हमारा चीफ जस्टिस से रोज़गार छीना जाने की कोशिश की जाती है।
ہم سمجھتے ہیں کہ اس قسم کے فیصلے ہمارے وفاق کے لیے، ہمارا جمہوریت کے لیے، ہمارا عدلیہ کے نظام پہ ایک سنگین سوال اٹھاتے ہیں۔ پاکستان پیپلز پارٹی اس کو پارلیمان میں، عوام کے سامنے، جگہ جگہ نہ صرف اس کے مزاحمت کریں گے، ہم اپنے لیگل آپشنز ایکسپلور کریں گے، اور امید رکھتے ہیں کہ جو ناانصافی کیا جا رہا ہے وہ آنریبل جج صاحبان ہمارا اپیلز کے کہنے پہ اس پہ کوئی درست کروائیں گے، ورنہ ہمارے پاس تو کوئی آپشن ہی نہیں رہا۔ ہمارے پاس احتجاج کے علاوہ کوئی آپشن نہیں رہے گا۔ اگر آپ کا پانی چھینا جائے، اگر آپ کا گیس چھینا جائے، اگر آپ کو اپنا گیس نہ دی جائے تو نہ بجلی بھی آپ کو دیا جائے، آپ کو روزگار کے حق پہ مارا گیا، آپ کو جو نوجوان آج روزگار چاہتا ہے اس کے حق پہ ڈاکہ، جو 30 سال پہلے اپنا روزگار کا بندوبست کیا تھا، اپنا پینشن کے لیے انتظار کر رہا تھا، اس کا روزگار پہ بھی ڈاکہ۔ تو پاکستان پیپلز پارٹی کے لیے احتجاج کا آپشن ضرور اویلیبل ہے، لیکن ہم ساتھ ساتھ عدالت کو بھی اپیل کریں گے کہ وہ ان فیصلے کو رجوع کریں۔ کراچی میں وہاں پر چند سالوں میں عام ہے کہ وہ ان کی مانیٹرنگ کرے، دیکھے کہ، لیکن وہ نہیں ہو پاتی۔ آپ کی حکومت کیا کر رہی ہے؟ اور ذمہ داروں کے خلاف کبھی کارروائی بھی نہیں ہوتی، فائر بریگیڈ کا ایشو بھی ہوتا ہے، تو کیا کہیں گے اس پر؟ آپ کا مائک کا آواز صحیح نہیں آ رہا تھا، لیکن آج ایک فائر کا انسیڈنٹ ہوا تھا کراچی میں، اور اس فائر کا جو بھی انویسٹیگیشن ہوگا انشاءاللہ تعالی اس کے مطابق حکومت ایکشن ضرور لیں گے، کسی کو نہیں چھوڑیں گے۔ اگر کسی کی طرف سے کوئی غفلت ہوا ہے یا کوئی غلطی ہوا ہے تو یہ ہم سے بالکل برداشت نہیں ہوگا، لیکن ہمیں انشور کرنا پڑے گا کہ جو لیبر کی سیفٹی کے قانون ہیں ان کو ہمیں پورا ملک میں عمل کرنا پڑے گا۔ آپ نے دیکھا ہوگا کہ کچھ دن پہلے ایک کول مائن میں بھی ایک ایکسیڈنٹ ہوا تھا بلوچستان میں، وہاں لوگ فوت ہوئے، اور آج یہ جو فیکٹری ہے کراچی میں وہاں لوگ فوت ہوئے۔ تو جہاں پاکستان کے عوام کام کر رہے ہیں، پاکستان کے عوام مزدوری کر رہے ہیں، ان مزدوروں کو حق و تحفظ پہنچانا بھی ہمارا ذمہ داری ہے، اور وہ بھی ہم ضرور کریں گے۔ اقبال جعفر۔ Thank you. Chairman Saab, I would like to pay your attention to the locally issue of here. ہمارے پاس کوسٹل اور کوستان میں 20 سے زائد جو ہے ونڈ پریکٹ کے تحت کمپنیاں یہاں کام کر رہی ہیں۔ اس پہ جو لوکلی لوگ ہیں وہ افیکٹ ہوتے ہیں، ان کو جو روزگار کا مواقع وہ فراہم نہیں کیے جاتے ہیں، اور CSR جو فنڈ ہوتے ہیں وہ بھی وہاں کی جو فلاح و بہبود پہ جو خرچ ہونا چاہیے وہ نہیں ہو رہا۔ ایک تو اس کی اکاؤنٹیبلٹی کون کرے گا، دوسرا میرا یہ پوائنٹ آئی وڈ لائک ٹو کیپ ہیئر کہ سندھ پولیس میں جو ریفارمس کی بات ہوتی ہے، ریفارمس ابھی تک نہیں آئے۔ پولیس میں سیاسی مداخلت ہوتی ہے، اور لینڈ گریبنگ میں پولیس کو دھکیلا جاتا ہے۔ ریسنٹلی ہمارے یہاں گھاروں میں بھی ایک انسیڈنٹ ہوا ہے بہت افسوسناک، جو زمین کے تنازع کے معاملے پر 3 جانیں جو ہیں 2 جوان پولیس سمیت ضائع ہوئی ہے۔ تو یہاں کے لوگوں کا یہ بھی مطالبہ ہے کہ اس کی جوڈیشل انکوائری ہونی چاہیے، تو اس پہ آپ کیا کہیں؟ میرا خیال میں یہ دونوں ایشوز پہ CM صاحب غور کر رہا ہے، اور جہاں تک کہ پولیس کا انسیڈنٹ ہے وہ باہر کے لوگوں کو رسپانسبلٹی دیا ہے کہ ایک انویسٹیگیشن کی جائے، لیکن جہاں جہاں CM صاحب ہمارا ایسے کمپنیاں ہیں یا ایسے باہر کے یا یہاں کے جو کام کر رہے ہیں وہ CSR انشور کرنا ہمارا ذمہ داری ہے، اور انشاءاللہ تعالی حکومت یہ انشور کرے گا کہ CSR کا کام ہو۔ اقبال خواجہ صاحب۔ افغانستان میں طالبان کے دور کرنے کے بعد جو منفی یا مثبت اثرات ہونے تھے وہ تو ساری ریجن پہ ہونے ہیں،
लेकिन माजी में भी सिंध ने सबसे ज़्यादा सफ़र किया और इतना रैपिड इन्फ्लुक्स हुआ कि आज तक भी वो अफगान महाजरीन जो है यहाँ पर वो उन्होंने पाकिस्तान को ही अपना कर लिया। लेकिन ये बड़ी ख़तरनाक सिचुएशन है, क्योंकि इससे आगे जाके न सिर्फ ये कि और जो जियोपॉलिटिकल और सोशल प्रॉब्लम्स होंगे, उसके साथ ये भी होगा, ये आपको भी ध्यान में रखना चाहिए कि आपका जो वोट बैंक है वो आज तक माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह इंटैक्ट है। लेकिन ये सूरत हाल जो बन रही है, इससे हो सकता है कि ये पाकिस्तान पीपल पार्टी के वोट बैंक पर भी असरात हो। तो आप तो ज़ाहिर है ये गवर्नमेंट सिंध जो है वो फेडरल गवर्नमेंट के साथ एक पेज पर नहीं है। अब क्या मेयर्स ले रहे हैं, क्या मैकेनिज्म है पाकिस्तान पीपल पार्टी गवर्नमेंट के पास या सिंध में कि सारी सिचुएशन को, ये जो आने वाले लोग हैं जो अंदर आना चाहते हैं बड़े पैमाने पर, इसको कंटेन रखा जाए? गवर्नमेंट सिंध क्या करेगी, क्या कर रही है? जहाँ तक हमारे सरहदों का सॉवरेनिटी का तहफ़्फ़ुज़ करना, वहाँ इंश्योर करना कि सिर्फ़ उन लोगों को इजाज़त दी जाए आने और जाने का जिनके पास से डॉक्यूमेंटेशन हो, वो एक वफाकी ज़िम्मेदारी है। और जो इदारे वफाक के लिए ये काम कर रहे हैं, अब तक उनके किरदार से हम मुतमिन हैं। हम नहीं समझते हैं कि जो हमारा ख़तरा, हमारा जो डर था कि इतना बड़ा इन्फ्लक्स इधर आएगा, अभी तक ऐसा सूरत हाल पैदा नहीं हुआ। और अगर हम अपना बॉर्डर्स को इसी तरीके से और इसी सख्ती के साथ चलाएंगे तो मेरा फिर इस चीज़ का फ़िक्र कम है कि माजी की तरह हम उस किस्म का या उस लेवल का इन्फ्लक्स देखेंगे। हम समझते हैं कि सिंध सूबा में पूरा पाकिस्तान से लोग आके रहते हैं, और जी इंटरनेशनल बाहर से भी लोग आके रहते हैं, यहाँ बसते हैं, यहाँ काम भी करते हैं, और हमारा मईशत को हमारा सूबा में बहुत ऐड करते हैं, बहुत कंट्रीब्यूट करते हैं। लेकिन एक जगह जहाँ वैसे हमें अपने वसाइल नहीं दिया जाता है, हमें वसाइल है, हमारे पास कम फैसिलिटीज़ है, और उसके ऊपर हमारा पॉपुलेशंस के से ज़्यादा बोझ हमारा फैसिलिटी के ऊपर हो, हमारा हॉस्पिटल के निज़ाम पे, हमारा स्कूल के निज़ाम पे, हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर के निज़ाम पे, तो इसका ज़रूर जो है वो ओवरऑल असर होता है। उसके लिए हमारा मुतालबा कल भी एक था और आज भी एक है कि आप मज़ीद हमें ना दिया जाए, एक्स्ट्रा ना दिया जाए, लेकिन जो इस सूबा का हक है वो ज़रूर दिया जाए, ताकि जो भी इस सूबा में रहते हैं हम उनकी नीड्स को पूरा कर सकें। अगर हमें अपना पॉपुलेशन के मुताबिक और अपना शहर के मुताबिक रिसोर्सेज नहीं दिया जाएगा तो इसका असर इस सूबे पे और पूरे मुल्क पे अच्छा नहीं हो। इस्माइल मेमन, और ये लास्ट क्वेश्चन है। मैं मकामी सतह के मसाइल को निशान करना चाह रहा हूँ। पहले आप ही की मौजूदगी में और सीएम साहब मौजूद हैं, मुझे NICVD के हवाले से हम ये मुतालबा करना चाह रहे हैं, ठट्टा के हवाले से। दूसरी हमारी जो ज़रूरत है कि सिंध यूनिवर्सिटी कैंपस ठट्टा की जो है गुज़श्ता 8 साल से जो है यहाँ पर कैंपस तो है, लेकिन उसकी बिल्डिंग नहीं है। तो उस इमारत के लिए भी हम ये मुतालबा करना चाह रहे हैं आपके तवसत से। और यहाँ पर यह भी है कि जहाँ पर IIT की जो है बिल्डिंग जो है वो तकरीबन 80-85% जो उसका काम मुकम्मल हो गया, लेकिन हम ये मुतालबा करना चाह रहे हैं कि इसी ठट्टा के हवाले से कि उसको डम्स में तब्दील किया जाए, डम्स की कैंपस में तब्दील किया जाए उसको। और साथ में यहाँ पर एक जो है गुज़श्ता कई सालों से एक मुतालबा आ रहा है कि ठट्टा और जमशेद का जो रास्ता है वो कभी नहीं बन रहा है गवर्नमेंट के हवाले से, हुकूमत के हवाले से, जो आज तक गवर्नमेंट के लिए सवालिया निशाना बना हुआ है, उसकी मरम्मत। जहाँ तक NICVD का इशू है, हमारा ये कोशिश है, हमारा ये एम है कि इंशाअल्लाह ताला हम हर डिस्ट्रिक्ट में NICVD का दिल का मुफ्त इलाज का हॉस्पिटल पहुँचाना चाहेंगे। आप तक शायद CM साहब का प्लान है कि हम चेस्ट पेन यूनिट जो है वो इंटरम पीरियड में खोला जाए,
اور لانگ ٹرم میں انشاءاللہ تعالی ہم بھی یہاں تھٹا میں ایک پورا فیسلٹیز کے ساتھ ہاسپٹل کا انفراسٹرکچر دیکھنے چاہیں گے. جو آئی بی اے کے لیے بلڈنگ بنا ہے اور 85% مکمل ہوا ہے ماشاءاللہ، وہ بہت ہی اچھا فیسلٹی ہے اور ہم امید کرتے ہیں کہ جلد از جلد اس کو شروع کی جائے گا. آئی ڈونٹ نو اگر وہ کسی کے لیے چینج کر سکیں گے، شاید آئی بی اے کا ایڈمیشنز بھی شروع ہوئے ہوں گے، مگر جیسے ہی وہ ادارہ اپنا کام انشاءاللہ اسی سال ہوگا یا اسی سال جب وہ شروع ہو جائے گا تو تھٹا کے عوام کے لیے یہ بہت ہی اچھا ایک منصوبہ ہے اور ہم امید کرتے ہیں کہ یہاں کے نوجوان وہاں جائیں گے، پڑھیں گے اور ان کو بھی روزگار کے مواقع ملیں گے. جو دوسرا ان کا کیمپس ہے اس پہ آپ ضرور چیک کریں کہ کہیں ہم اس کے لیے بھی کوئی روڈ ہم بنا رہے ہیں. اور جو جس روڈ کا بھی آپ نے ذکر کیا ہے وہ بھی چیف منسٹر صاحب کا پلان میں ہے کہ اسی سال اس کو مکمل کیا جائے، اگر ہمیں وہ صحیح وسائل اور سب کچھ انشاءاللہ تعالیٰ. تھینک یو، آپ سب کا بہت بہت شکریہ. Thank you very much.